पापा जी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। बहू, अब की बार मुझे लड़का ही चाहिए। हॉस्पिटल में जाकर पता लगाना लड़की है या लड़का, और हॉस्पिटल का जितना भी खर्चा होगा उसे मैं दूंगा बेटा, मैं। लेकिन मुझे लड़का ही चाहिए, और लड़की होए तो तू खुद समझदार है क्या करना है क्या नहीं। पापा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में ये सब कुछ इलीगल है। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, चाहे बेटी हो या फिर बेटा हो, फर्क क्या पड़ता है? मुझे तो दोनों में से किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बेटी होगी उसे भी उतना ही प्यार दूंगी, और बेटा होगा उसे भी उतना ही प्यार दूंगी। वो जब की बात थी, ये अब की बात है। ये बेटे, ये लड़की नहीं चाहिए मुझे। ये लड़कियां, ये महंगाई की दुकान है, ये खर्चे ही खर्चे हैं। पढ़ाना लिखाना और फिर जिंदगी भर उबरना नहीं, कर्जा ले लेकर के दहेज देना, ये कौन सी अच्छी बात है। मैंने कह दिया मुझे पोता ही चाहिए तो पोता ही चाहिए। पापा जी मुझे नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी गिरी हुई है। और बेटी अपनी किस्मत का ना खुद लेकर आती है, और ये तो भगवान के हाथ में है कि बेटी होगी या फिर बेटा होगा, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जाके कोई भी ऐसा चेकअप नहीं करवाऊंगी। बहू, मैंने कह दिया ना, मुझे बेटा चाहिए तो बेटा ही चाहिए, बस। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक बात बताइए ना, आप अपने घर में भी एक बहू लेकर आए हैं। अगर आप बहू लेकर नहीं आते तो आपका वंश भी कभी आगे नहीं बढ़ता। तो बेटियों के लिए ऐसी बातें क्यों? जितने आजकल बेटे जरूरी है ना, उतनी ही बेटियां भी जरूरी है। तो पापा जी देखिए, मैं हॉस्पिटल जाके ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। बेटा हो या फिर बेटी हो, अगर आप उसे प्यार नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को खुद प्यार दे दूंगी। तो बेटा, मैं भी यही बात कह रहा था, मेरे को बेटा ही चाहिए। मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना। ये दूसरे के घर की अमानत है बेटा, एक दिन दूसरे घर चली जाएंगी। लेकिन मेरे को बेटा चाहिए, पोता चाहिए मेरे को। मैं भी अपना वंश बढ़ाना चाहता हूँ, बस। देखिए पापा जी, आपको जितना कहना कहिए, मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी, बस। बहू, मैंने कह दिया ना बेटा, मुझे वंश बढ़ाना है तो मुझे पोता ही चाहिए। पापा, आप क्यों बहस कर रहे हो? अरे आपको पता है हमें हॉस्पिटल जाना है और आप इसे स्ट्रेस दे रहे हो। अरे आपको पता है ना, इसे स्ट्रेस नहीं देना बिल्कुल भी। आपको बात समझ में नहीं आती। ईशु, चले यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है बहू, अब की बार मुझे लड़का ही चाहिए, वरना लड़की हुई तो आप जानती हो क्या होगा। अरे धनराज, और बहुत बढ़िया। बढ़िया, बैठो। बैठे में आज कैसे दर्शन हुए, मिलता ही नहीं है भाई। बेटा जो बड़ा अफसर बन गया है ना, तो चौका हाथ चला होगा। आज कैसे दर्शन दे दिए? अरे मैं तो बेटी के घर रह रहा हूँ। हाँ भाई, बेटी के यहाँ चक्कर कहाँ लगेगा। अब तो बेटा जो कमा रहा है ना, बहुत बड़ा पैसे वाला है। अरे बेटी के घर ही रह रहा हूँ मैं। क्या बेटी के घर ही रह रहा? पर क्यों? बेटी ने तो मैं घर से निकाल दिया। अरे ये क्या सुन रहा हूँ मैं, पर कैसे? मेरे माँ बाप कहते थे बेटा चाहिए बेटा चाहिए। और जब मेरी बेटी हुई थी ना, सारे कोसते थे जिस बेटी ने मेरे को सहारा दिया आज बुढ़ापे में। और बेटी अपनी किस्मत का ना खुद लेकर आती है, और ये तो भगवान के हाथ में है कि बेटी होगी या फिर बेटा होगा। मैंने कह दिया ना, मुझे बेटा चाहिए तो बेटा ही चाहिए, बस। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं। मैं कुछ सोच रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात बताई है धनराज, अब मेरी समझ में आ गया। आज लड़की लड़का में कोई अंतर नहीं है। मैंने भी कुछ गलत संगत में पड़ गया था। ये सही बात, आज मेरी आंख खोल दी तूने। असली बात तो ये है, आज मेरा वहम मिट गया कि लड़की हो या लड़का,
बच्चा अच्छा होना चाहिए, संस्कारी, जो बड़े बूढ़ों की इज्जत करे और अपने परिवार का साथ दे। अब लड़की ने आपका साथ दिया तो हमारे लिए तो लड़का ही है बस। हाँ धनराज, मैंने बताया था ना तुझे, मेरी बहू भी गर्भ से है, बाल बच्चा होना आ रही है। बस इंतजार कर रहा हूँ कब बच्चा हो, लड़की हो या लड़का। बेटी हो या बेटा हो, मेरी बेटी ने इतना सहारा दिया मेरे को, इतना बड़ा घर बनाया है, हैं? कभी आना मेरे पास, तू दिखाऊंगा कितनी संस्कारी बेटी है मेरी। बिल्कुल सही कहा। बेटा हो या बेटी, संस्कारी होनी चाहिए माँ बाप के लिए। और मेरी बेटी ने तो मेरे लिए बहुत कुछ करा है, बहुत बड़ी कोठी बनाई है। कभी आना, मैं आपको दिखाऊंगा मेरी बेटी ने क्या घर बनाया। ठीक है? ठीक है धनराज। अच्छा, राम राम। राम राम। राम, बहुत बहुत धन्यवाद धनराज। हे भगवान, परिवार में बच्चा तो हो पर संस्कारी हो, जो हमारी भी इज्जत करे और तुम्हारी भी इज्जत करे।